students, welcome my class. In this video we will discuss about hemodialysis. Hemodialysis is also known as artificial kidney. Hemodialysis को हम artificial kidney के नाम से भी जानते हैं. आज हम इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी के एक चैप्टर 6 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हीमोडायलिसिस. जैसा कि आपको पता है ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होती हैं. ठीक है, किडनी का फंक्शन होता है ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करके ब्लड को प्यूरिफाई करना. ठीक है, बट अगर इन केस कि किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर ना कर पाए, ठीक है, किसी भी रीज़न से, रीज़न कुछ भी हो सकता है किडनी में कोई इन्फेक्शन हो जाए, किसी तरह की कोई इंजरी हो जाए, किडनी फेल हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी किडनी है वो ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पाएगी और फिर क्या होगा, ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट एज इट इज़ प्रेजेंट रहेंगे और फिर ये हमारी बॉडी में जाके हार्मनेस कॉज करेंगे या हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो ब्लड से इन हार्मफुल सब्सटेंसेस नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए इस कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को डायलिसिस मशीन पर रखता है. ठीक है, ये जो डायलिसिस मशीन है ये हमारे ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है और वैसे ही करती है जैसे किडनी करती है. ओके, नाउ अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायलिसिस क्या होता है. सो व्हाट इज डायलिसिस? डायलिसिस द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी. डायलिसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से अलग किया जाता है, रिमूव किया जाता है. ठीक है, डायलिसिस इज नेसेसरी व्हेन द किडनी आर नॉट एबल टू एडिक्वेटली फिल्टर द ब्लड. डायलिसिस हम उस कंडीशन में करते हैं या डायलिसिस की ज़रूरत हमको उस कंडीशन में पड़ती है जब हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर करने के लिए तैयार नहीं होती. डायलिसिस अलो पेशेंट विथ किडनी फेलर अ चांस टू लीव प्रोडक्टिव लीव्स. डायलिसिस की हेल्प से अगर कोई पेशेंट जिसकी किडनी फेल हो गई है वो जिंदा रह सकता है. ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायलिसिस. 2 तरह के डायलिसिस होते हैं, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस. आज हम हीमोडायलिसिस के बारे में चर्चा करेंगे. आपकी स्क्रीन पे आपको एक मशीन नज़र आ रही है. ठीक है, इसी को बोलते हैं हम डायलिसिस मशीन. एक पेशेंट नज़र आ रहा है जिससे ये डायलिसिस मशीन अटैच्ड है. ठीक है, सबसे पहले इस मशीन की बात कर लेते हैं. ठीक है, ये जो नीचे 2 कंटेनर आपको दिख रहे हैं इनमें से एक कंटेनर में फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन है और दूसरे कंटेनर में वो सॉल्यूशन है जिससे में ब्लड प्यूरिफाई होकर बॉडी में चला गया और जो अनप्योरिटीज़ थी, जो गंदगी थी, वो यहाँ पे इस सेकंड कंटेनर में आ गई है. ठीक है, ये कुछ ट्यूब्स हैं जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती हैं. यहाँ पर एक पंप है. ये वाली जो ट्यूब आपको दिख रही है ये एज अ आर्टरी वर्क करती है और ये वाली जो ट्यूब आपको दिख रही है ये एज अ वेन वर्क करती है. ओके, ये जो डायलिसिंग सॉल्यूशन है इसका जो प्रेशर होता है वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो उतना ही होता है जितना ब्लड का होता है. ओके, लेकिन इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते जबकि ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट रहते हैं. अब पेशेंट्स का जो ब्लड है वो ये वाली ट्यूब्स आर्टरीज के थ्रू लिया जाएगा और इन पतली पतली ट्यूब से पास करवाया जाएगा. अब क्या होगा, जब हमारा ब्लड इस ट्यूब से होते हुए जाएगा तो उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो यहाँ से इस वाले कंटेनर में आ जाएगा. ठीक है, और जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो यहाँ से वेन के थ्रू वापस पेशेंट की बॉडी में चला जाएगा. ये कैसा है? बिल्कुल किडनी के फंक्शन जैसा है. किडनी भी क्या करती है, जो आर्टरीज के थ्रू कहाँ आता है ब्लड, किडनी में आता है, वहाँ पे प्यूरिफाई होता है. ठीक है, नेफ्रॉन जो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी की, जो प्यूरिफाइंग यूनिट है वो क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है और फिर वेन्स के थ्रू वो क्या होता है, वापस बॉडी में सर्कुलेट करवा दिया जाता है. ठीक है, यहाँ पर भी यही हो रहा है. बट किडनी के फंक्शन में क्या हो रहा था, रीअब्जॉर्प्शन भी एक प्रोसेस हो रही थी वहाँ, बट यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन जैसी कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही है. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो किडनी होती है वो डेली 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है एक ह्यूमन बॉडी में, जबकि इस 180 लीटर में से केवल 1 या 2 लीटर को हम एक्सीडेट करते हैं, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव करते हैं.
तो इस 180 लीटर में से सिर्फ 2 लीटर रिमूव किया गया, बाकी जो 178 लीटर है वो रीअब्जॉर्ब हो गया। तो ये था हमारा हीमोडायलिसिस। इस जो स्ट्रक्चर है, ये जो मशीन आपको दिख रही है, इस पर बेस्ड होता है एक पेशेंट का एक्सीटरी सिस्टम। किस कंडीशन में? जब उसकी किडनी वर्क करना बंद कर देती है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।